Hello students and welcome back to गुरुकुल तक। आई एम राहुल प्रताप सिंह फ्रॉम नेशनल कॉन्वेंट स्कूल और आज हम फ्लेमिंगो बुक का फोर्थ पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स पढ़ने वाले हैं। इस पोयम को शुरू करने से पहले हम पोएट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट हैं जिन्होंने अपने आप को ट्रेन किया था सर्जन बनने के लिए, बट देन ही डिसाइडेड टू डेडिकेट हिमसेल्फ टू द पोएट्री। इन्होंने एक पोयम लिखी थी एंडीमियोन अ पोएटिक रोमांस। उसी पोयम का ये पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक पार्ट है। ये जो पोयम है ये ग्रीक लेजेंड पर बेस्ड है। अब इस पोयम के थ्रू पोएट ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से कोई भी चीज़, जैसे कि अगर हम ब्यूटी के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो जब हम सैड हो या बीमार हो या किसी भी टाइम अगर उस ब्यूटीफुल थिंग के बारे में सोचते हैं तो वो हमेशा हमेशा हमें एक तरह की खुशी देती है। और कोई भी ये ब्यूटीफुल चीज़ अपनी इस खूबसूरती को कभी नहीं खोती है, बल्कि जितनी बार भी हम इसके बारे में सोचते हैं हमें ऐसा लगता है कि इसकी खूबसूरती और भी बढ़ती जा रही है। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। लेट्स बिगिन द पोयम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यानी कि पोएट कह रहे हैं कि कोई भी ब्यूटीफुल चीज़, चाहे वो आपके हिसाब से कोई गाना हो या कोई इंसान हो या नेचर में पाई जाने वाली कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा हमारे लिए एक जॉय की तरह रहती है। वो हमेशा हमें एक तरह की खुशी देती है और उसकी लवलीनेस हमेशा इंक्रीज होती रहती है और कभी भी वो नथिंगनेस में नहीं जाती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। यानी कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा हमारे साथ रहती है और एक बावर बनाती है। अब बावर का मतलब होता है प्लीजेंट शेडी प्लेस अंडर अ ट्री। जिस तरह से एक बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन में हम एक पेड़ की छांव के नीचे बैठते हैं तो वहाँ हमें एक सुकून मिलता है जिससे कि हम चैन की नींद सो पाते हैं, उसी तरह से हमारे लिए ये ब्यूटी एक बावर क्रिएट करती है, एक अच्छी ड्रीम्स की और गुड हेल्थ की तरह। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways. Morrow here means the next day. Wreathing means encircling, मतलब किसी चीज़ के ऊपर कुछ लपेटना। बैंड हियर मीन्स फूलों का बना हुआ एक गुच्छा। बाइंड मीन्स जोड़ना या बांध देना। स्पाइट मीन्स एन इल फीलिंग, किसी के प्रति एक गलत भावना रखना। डेस्पॉन्डेंस मीन्स ग्लूम, सैडनेस। इनह्यूमन मीन्स क्रूअल। डर्थ मीन्स लैक ऑफ समथिंग, कमी होना किसी चीज़ की। एंड ओवर डार्केंड वेज मीन अनहेल्दी और ईविल वेज। तो इस लाइन में पोएट कहते हैं कि हर एक दिन हम अपने आप को अर्थ के साथ बाइंड कर रहे हैं। हम एक ऐसा फूलों का गुच्छा क्रिएट कर रहे हैं जो हमें धरती के साथ बांध सके। और ये सुंदर सुंदर गुच्छा किस चीज़ का है, तो वो इसी नेचुरल ब्यूटी का बना हुआ है। ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ों से जो हमें देखने में अच्छी लगती हैं, हम उनकी यादें इकट्ठी करते हैं और इसी चाहत में कि हम और सुंदर सुंदर चीज़ों को देखें, हम अपने आप को धरती के साथ जोड़े रखते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि इन सुंदर चीज़ों के अलावा जीने के लिए और कोई आकर्षण नहीं है। दिस इज़ द ओनली गुड थिंग अबाउट लिविंग इन दिस अर्थ। इसके अलावा हमारे जीवन में क्या है, तो इल फीलिंग है, यानी कि सैडनेस है, इनह्यूमैनिटी है, नोबल लोगों की कमी है। हमारे जीवन में सारे दिन दुख से भरे हुए हैं और हम अलग अलग गलत तरीके अपनाते हैं जिससे कि हम अपने गोल्स को फुलफिल कर सकें। नाउ वी मूव अहेड इन द नेक्स्ट लाइन। ही सेज, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन, द मून, trees old and young sprouting a shady boon. Made for our searching हमारे पिछली लाइन के साथ जुड़ा हुआ है जब उन्होंने कहा था and over darkened ways, made for our searching। तो वो कह रहे हैं कि
जो हमारे इविल वेज हैं जिन्हें हम अपनाते हैं अपने एम्स को पूरा करने के लिए, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम अलग अलग चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, हम उन्हें पाना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि इन सब नेगेटिव चीज़ों के होने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सुंदर होती हैं, जो भगवान ने बनाई हैं, नेचुरल ब्यूटी की चीज़ें हैं जो कि हमारे पाल को हटा देती हैं, यानी कि सैडनेस को हटा देती हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, तो हमारी जो स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट्स में इसका अगर मतलब जाने तो ये होती हैं सोल, यानी कि आत्मा, वो भी डार्क हो गई हैं क्योंकि हमारे जीवन में दुख देने वाली इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमारी आत्माओं पर अंधकार छा गया है। इनकी वजह से उस अंधकार को कोई भी सुंदर चीज़ जो हमें इस नेचर में मिलती हैं, और वो सुंदर चीज़ें क्या हैं, तो सूरज, चांद, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी कि नए और पुराने पेड़, उस अंधकार को हमारे जीवन से हटा देती हैं। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make, gainst the hot season the mid forest break. Daffodil are a type of flowers. Rills are small streams of water जिसे हम झरना भी कहते हैं। Covert means a secretive thing and break here means a thick mass of ferns. Ferns एक टाइप का प्लांट होता है। फॉर सिंपल शीप ये कंटिन्यू हुआ है हमारी पिछली लाइन से। जब पोएट ने कहा था स्प्राउटिंग अ शैडी बून, तो वो कह रहे हैं कि जो ट्रीज हैं वो उगती हैं और वो छांव देती हैं, जो कि एक ब्लेसिंग है शीप्स के लिए। जहाँ पर वो शीप जाती हैं इन पेड़ों की छांव में और वहाँ पे वो रहती हैं, घूमती हैं, और उसके लिए वो एक ब्लेसिंग की तरह है। फिर वो एक और एग्जाम्पल नेचर के ब्यूटीफुल क्रिएशन की दे रहे हैं, वो है डैफोडिल फ्लावर, जो कि ग्रीन वर्ल्ड के बीच में रहते हैं। और फिर वो एक नेचर की सुंदर चीज़ के बारे में बताते हैं, वो है क्लियर रिल्स, यानी कि पानी के झरने। वो कहते हैं कि ये पानी का झरना भी बहुत सुंदर है क्योंकि वो एक ठंडक का खजाना है, वो एक सीक्रेटिव जगह है और सबको इसके बारे में नहीं पता है कि ये जो झरना है ये बहुत सारी ठंडक देता है सबको, और ये जब जंगल से बनता है तो सभी जंगल के प्राणियों को गर्मी के दिनों में ठंडक देता है। अब हम अगले लाइंस पे चलते हैं और पोएट कहते हैं कि रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. Musk rose is a type of rose flower and bloom means खिलते हुए फूल। Grandeur means impressiveness, कोई चीज़ जो बहुत महान है वो बहुत इम्प्रेसिव हो जाती है और लोगों पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। Mighty means powerful, very brave. Immortal means eternal, कोई ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी मरती नहीं है। Brink means edge या किनारा। Dooms here we can say destruction. The mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. तो जंगल में फॉर्न्स का एक बहुत बड़ा झाड़ है और उसके बीच में गुलाब के फूल भी खिल रहे हैं, जो कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। और फिर वो कहते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन यानी कि जो वॉर की कहानियां हैं वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, उनसे भी हम प्रभावित होते हैं। जितने भी बहादुर लोग थे, जितने भी वॉरियर्स हुआ करते थे, उनकी कहानियां जब हम सुनते हैं वो भी हमें प्रोत्साहन देती हैं। पोएट कहते हैं कि ये सब कहानियाँ बहुत सुंदर हैं, चाहे हमने इसे किसी से सुना हो या चाहे हमने इन्हें किताबों में पढ़ा हो। ये कहानियाँ सुनकर और पढ़कर भी हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, तो ये भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। सेकेंड लास्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि ये जो सुंदर चीज़ें हैं इन्हें भगवान ने क्रिएट किया है, तो ये एक बहुत ही सुंदर झरने के बराबर है। एक ऐसा ड्रिंक है जो कि इमॉर्टल है।
इमॉर्टल मीन्स वो कभी खत्म नहीं होता। तो भगवान के घर से यानी हेवन के किनारे से हमारे ऊपर एक बहुत ही अच्छे ड्रिंक का झरना बहता है जो एंडलेस है, जो कभी खत्म नहीं होता। तो बहुत ही सुंदर पोयम लिखी है पोएट ने। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन थिंग्स ऑफ ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है और इनकी खासियत हमारे सामने शेयर की है। And students, I will like to tell you that if you want to see the important question answers from the poem A Thing of Beauty, we have a separate video. You can go and watch that video and वहाँ से आप इसके question answers prepare कर सकते हैं। And with this, we come to an end of this session where we have discussed the poem A Thing of Beauty. I hope you liked the video, and for many more such helpful video, please hit the bell icon so that you get notified regarding the next upload, and also subscribe to the channel Gurukul Tak for many more beneficial videos. So with this is Rahul Pratap Singh signing off, and till we meet next, take care and goodbye.